ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है और अब कुछ हो नहीं सकता और इस चीज़ को ओवरकम नहीं किया जा सकता, अब लाइफ का एंड है। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है डिप्रेशन जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं डिप्रेशन से अपनी लाइफ में कैसे निकली। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मेडिकल टर्म में इसको मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, एक मेंटल कंडीशन भी कहा जाता है। और कुछ लोग जो हमारी सोसाइटी है ऐसे लोगों को पागल भी कहती है और ये भी कहती है कि हर वक्त ये बंदा दुखी रहता है, रोता रहता है, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो काफ़ी नाम डिप्रेशन और एंजाइटी को दिए गए। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके करीबी, आपके घर का माहौल, आपका एनवायरनमेंट आपको इस कैफियत में डाल देता है जहाँ पे आप अपने आप को एज अ फेलियर, एज अ लूज़र कंसिडर करना शुरू कर देते हो। आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता, ना खाने का दिल कर रहा होता है, ना पीने का दिल कर रहा होता है, ना आपका सोने का दिल कर रहा होता है और एक बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है और अब कुछ हो नहीं सकता और इस चीज़ को ओवरकम नहीं किया जा सकता, अब लाइफ का एंड है। डिप्रेशन अक्सर उन लोगों को भी हो जाता है जिनको कोई बिजनेस लॉस होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ बिटर पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे आप उभर के बाहर नहीं निकल पा रहे होते हो और आपका जो माजी होता है वो आपको अपनी तरफ खींची जाता है। कि रहते और आप ये सोचते रहते हो कि मेरे गुजरे हुए कल में क्या हुआ और मैं क्या कर सकता था और क्या नहीं हुआ और काश ये होता तो ऐसा होता, काश वो होता तो वैसा होता। और फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को या अपने आने वाले कल को उस कैफियत की वजह से ख़राब कर देते हैं। डिप्रेसिव लोग होते हैं, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है? आप उनके पास जाएंगे, उनको अपना दुख सुनाने की कोशिश करेंगे, अपनी तकलीफ़ बताने की कोशिश करेंगे तो आपको यही बोलेंगे कि हमने तो ये बर्दाश्त किया, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने तो ज़िंदगी में ये देखा लेकिन तुमसे ये नहीं देखा गया। हमने तो ज़िंदगी में बड़े दुख देखे हैं यार, श्रग इट ऑफ, शेक इट ऑफ, क्या हो गया, छोड़ दो, भूल जाओ। क्यों सोचते हो, तुम इतना क्यों रोते हो, तुम हर वक्त दुखी ही रहते हो यार। सोशलाइज क्यों नहीं करते, सोशलाइज किया करो। जबकि वो ये नहीं सोच रहे होते हैं कि जो डिप्रेसिव लोग होते हैं उनका बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, घूमने फिरने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो एक कैफियत के अंदर होता है। जिन लोगों के पास आप जाते हैं उनको ये बात कोई नहीं समझा सकता कि समटाइम्स अगर वो आपके पास आ रहे हैं किसी किस्म का दुख लेके, तकलीफ़ लेके, तो आपसे मशवरा नहीं मांगने आ रहे हैं, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप उनकी तकलीफ़ को, उनके दुख को सुन लें। All they want is a good listener, जो कि अक्सर ऐसे लोगों को नहीं मिलते। वो कोई मिल भी जाए वो एक दफ़ा सुनता है, 2 दफ़ा सुनता है, 3 दफ़ा सुनता है और इवेंचुअली वो तंग आ जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है। और फिर उससे आपको क्या लगने लग पड़ता है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे अपनी तकलीफ़ बता सकूं, और आप एक शेल के अंदर चले जाते हैं जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो नहीं करनी चाहिए लेकिन आप उसके बारे में सोचने लग पड़ते हैं, आप लाइफ पे गिव अप करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको भी लेट गो कर देते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है, आप उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते क्योंकि आप डिप्रेसिव होते हैं। डिप्रेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डालने वाले लोग होते हैं लेकिन निकालने वाला कोई नहीं होता, और इसमें से निकलने के लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। ऑल बिगिंस विद यू। आज से कोई 10 साल पहले मैं सीवियर डिप्रेशन में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं लगता था, ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं था, अजीबोगरीब ख्यालात आते थे और लगता था ज़िंदगी में कोई मकसद रहा ही नहीं है। और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि इस चीज़ को डिप्रेशन कहते हैं। बस हर वक्त दुखी रहना, हर वक्त रोते रहना,
और अपने आप को लूज़र कंसिडर करना और समझना कि मैं बहुत बड़ा एक फेलियर हूँ, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकी। फिर एक वक्त आया जिसने मुझे बताया कि नहीं, आई एम बेटर देन दिस। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैं यूए गई और वहाँ पे एक इंटरव्यू था और वो मैं इंटरव्यू देने गई और वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि मुझे नहीं पता था कि सेल कैसे करते हैं, किसी चीज़ को बेचते कैसे हैं। मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मेरे आगे एक पेंसिल रखी, उन्होंने कहा इसको आप बेचें, सेल करें। मैंने वो उठाई और मुझे आज तक याद है कि मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए थे और एक किस्म का मुझे एक पैनिक अटैक आ गया था उसी वक्त वहीं पे। मेरी कैफियत इतनी विजिबल थी कि इंटरव्यूअर थे, उनको भी नज़र आ गया होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसी वक्त अपने आप को समझाया कि नहीं रमशा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज ये तुम करके ही जाओगी, बेशक तुम रिजेक्ट हो जाओ। मैंने वो पेंसिल उठाई, मैंने 2 लाइंस बोलने के बाद मैंने उनको वापस दे दी और मैं जब वहाँ से उठी तो मुझे पता था कि मैं रिजेक्ट हूँ। और जब मैं बाहर निकली तो मुझे आज तक याद है कि मैं बहुत खुश थी। मैं खुश थी कि मैं अपने डर को अंदर हिरा के आई हूँ। मैं खुश थी कि मेरे पे एक कैफियत आई हुई थी और मैं उस कैफियत की वजह से वहाँ से भागी नहीं, बल्कि मैं वहीं पे डटी रही और मैं वो काम जिसके लिए मैं गई थी मैं वो करके आई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे गोल्स हैं जो हम अक्सर ज़िंदगी में छोड़ देते हैं कि यार क्या फ़ायदा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं करना आज, नहीं करना कल। हम जब उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम वो काम नहीं करते हैं तो हमें मज़ीद डिप्रेशन में डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई मेरे साथ। इसी तरह मैं एक जगह काम कर रही थी और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये एक माइक है, आपने इसमें बोलना है। मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ और भी काम कर रही थी। उन सब ने कहा नहीं, हम तो नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं वहाँ पे मौजूद थी और मेरे में भी ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, मैं वो चीज़ नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने उसी वक्त अपने आप को बोला कि नहीं, ये तुम्हारा फियर है, इससे बाहर निकलो। और ये कैसे तुम निकलोगी? आज मौका है, माइक को पकड़ो और पब्लिक स्पीकिंग करो। और मैंने वो माइक पकड़ा, मेरी आवाज़ जैसी भी वहाँ पे लगी, जो भी थी, काँप रही थी, मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मैंने बोल दिया। और बोलने के बाद मैं बहुत खुश थी और मैं 1 हफ्ता उस खुशी में रही कि मैं कुछ करके आई। ये जो छोटी छोटी चीज़ों की सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है ना, ये आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती है, क्योंकि ये आपको एहसास दिलाती है कि आप भी कुछ हो, आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हो। मुझे हर चीज़ करने में मज़ा आना शुरू हो गया, हर काम करने में मज़ा आना शुरू हो गया। और जब भी मेरा कोई टास्क कंप्लीट होता था तो मुझे लगता था कि मेरी इससे बड़ी कोई विक्ट्री नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। और उन हर छोटी छोटी अचीवमेंट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। बात ये है कि डिप्रेशन से जो बंदा एक दफ़ा बाहर आता नहीं होता कि वो हमेशा बाहर ही रहता है। बहुत सारे ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो आपको वापस इस चीज़ में धकेल देते हैं। और मेरी ज़िंदगी में भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं। जब मेरी पहली बेटी होने वाली थी तब मैंने सुना था पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और अक्सर ऐसे लोग जो डिप्रेशन में रह चुके होते हैं उनको भी ये चीज़ दोबारा हो सकती है और ये बड़ी सवेर किस्म की होती है। और अगेन कोई आपको नहीं समझता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग सोचते हैं ओहो इसे तो शायद बच्चा नहीं संभाला जा रहा, ये अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, ये पता नहीं क्यों रोती रहती है, या इसको लग रहा है शायद इसने कोई गलती कर दी। मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए, मैंने वीडियोस देखनी शुरू कर दी कि मैं अपने आप को प्रिपेयर रखूं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है, और अगर मैं इस कैफियत में जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है, बजाय इसके कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। स्ट्रेस नाइट्स की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा थका देता है, एक कैफियत आने लग पड़ती है कि आपका दिल करता है कि आप रो, आप थक जाते हो। और जब मुझ पर वो पॉइंट्स आते थे मैं अपने आप को कहती थी नहीं, तुमने इसमें नहीं जाना। मैं अपने आप को समझाती थी, अपने आप से कम्युनिकेट करती थी। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में नहीं जा रही होती हैं। लोग आपको मिसअंडरस्टूड करना शुरू कर देते हैं, तो आपको लगता है कि यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और वो चीज़ भी आपको डिप्रेशन में डालती है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं,
मुझे किसी की ओपिनियंस को अपने ऊपर हावी नहीं करना। किसी को क्या लगता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की क्या जजमेंट है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पैशन को एग्रेशन का भी नाम दिया जाता था वहाँ पे, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आज भी वैसी हूँ जैसे मैं पहले दिन से थी, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ और मैं कैसी हूँ। सो ये आप पे है कि आप दुनिया की ओपिनियंस को, उनकी जजमेंट्स को कैसे लेते हो। मैंने जॉब स्टार्ट की और 1 साल बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने मैनेजरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे वहाँ पे रिजेक्शन मिल गई और मुझे ये कमेंट्स दिए गए कि आपका इंटरव्यू बहुत चाइल्डिश था। और मुझे वो सुन के बहुत तकलीफ़ हुई। वो तकलीफ़ ऐसी थी कि मुझे उसने एक दफ़ा ये महसूस कराया कि शायद मैं कुछ नहीं हूँ या शायद मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन उसी वक्त मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, मैंने अपने आप को ये नहीं फ़ील कराना। कोशिश करूँगी कि मैं एक ऐसा इंटरव्यू दूँ कि कोई कुछ बोल ही ना सके। और फिर मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद जब टाइम आया और मैंने इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं जो आपको ये सेंस देती हैं कि यार आप भी ज़िंदगी में कुछ हो, आप कुछ कर सकते हो, आपकी भी कोई अहमियत है, आपकी भी कोई वैल्यू है। जो लोग भी डिप्रेशन से बाहर आए हैं, जैसे हीरा कोयले की कान से तराश के निकलता है ना, वो वैसे निकलता है कि ये आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखा देता है। वो कुछ सीख चुके होते हैं जो एक आम बंदा नहीं सीख सकता। इसलिए मानना ये है कि इसके लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पे लगाएंगे, डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पे लगाएंगे और साइकोलॉजिस्ट आप लोगों की बातें सुनेगा और उसके बाद आपको कहेगा हाँ ठीक है नेक्स्ट सेशन के लिए दोबारा आए। आप इसमें से निकल सकते हैं तो आप खुद निकल सकते हैं और आपको पता है कि कैसे निकलना है। इट ऑल बिगिंस विद यू। सेल्फ केयर करनी शुरू करें और छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान दें और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें। और अगर आपको कोई कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते तो ट्रस्ट मी, जब आप करके दिखाओगे वो आपकी विक्ट्री है और वो आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगी। और अब तो एक ऐसा टाइम आ गया मेरे पे कि अब मुझे कोई देखता है तो वो जज भी नहीं कर सकता कि मेरी ज़िंदगी में भी डिप्रेशन रहा है। तो अगर मैं ऐसी हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हैं। If you like the video, please do subscribe, like and share, and don't forget to hit the bell icon. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।